नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 91वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे वज्रनाभ की तपस्या और वर प्राप्ति, उसका त्रिभुवन विजय के लिए उद्योग, इंद्र की श्री कृष्ण से वार्ता, भद्रनामा नट को मुनियों का वरदान, इंद्र का हंसों को आवश्यक कर्तव्य बताकर वज्रनाभपुर में भेजना। जन्मेजय ने कहा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महामुने, भानुमति का अपहरण, श्री कृष्ण की विजय, देवलोक से चालुक्य गांधर्व का आनयन और अत्यंत तेजस्वी वृष्णिवंशियों की समुद्र में होने वाली दिव्य क्रीड़ा, इन सब का अत्यंत आश्चर्ययुक्त वर्णन मैंने सुना है। मुने, निकुंभ वध का वर्णन करते समय आपने वज्रनाभ के वध की भी चर्चा की है। आपकी कृपा से उसे सुनने के लिए मेरे मन में कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी ने कहा, नरेश्वर भरतनंदन, मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें वज्रनाभ के वध का वृतांत बताऊंगा। साथ ही प्रद्युमन और सांब की विजय का भी वर्णन करूंगा। नरेंद्र, वज्रनाभ नाम से विख्यात महान असुर निश्चय ही युद्ध में विजय पाने वाला था। एक समय उसने मेरु पर्वत के शिखर पर बड़ी भारी तपस्या की। उसकी तपस्या से महातेजस्वी लोक पितामह ब्रह्मा जी बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उससे इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा। तब उस श्रेष्ठ दानव ने देवताओं से अवध्य होने का वर मांगा। साथ ही संपूर्ण रत्नों के बने हुए सुंदर वज्रपुर नामक नगर की भी याचना की। भारत, उस नगर में स्वच्छंदता पूर्वक वायु का भी प्रवेश नहीं होता था। नरेश्वर, बिना चिंतन किए ही वहाँ संपूर्ण मनोवांछित भोगों की प्राप्ति होती रहती थी। जन्मेजय, उस अप्रमेय नगर के चारों ओर शाखा नगरों के मुख्य मुख्य सैकड़ों उद्यान शोभा पाते थे, जो चार दीवारियों से घिरे हुए थे। भारत, उसको मिले हुए वरदान से ही वह नगर उस रूप में प्रतिष्ठित हुआ था। महान असुर वज्रनाभ उस वज्रनगर में निवास करता था। राजन, वर पाए हुए वज्रनाभ को सब ओर से घेर कर करोड़ों देवद्रोही असुर हृष्ट पुष्ट और आनंदित हो वज्रपुर में तथा उसके शाखा नगरों के मुख्य मुख्य घिरे हुए उद्यानों में निवास करते थे। अपने को तथा अपने नगर को प्राप्त हुए वरदान से घमंड में भरा हुआ दुष्ट आत्मा वज्रनाभ संपूर्ण जगत को कष्ट देने के लिए उद्यत हो गया। प्रजानाथ, वह देवलोक में जाकर महेंद्र से बोला, पाक शासन, मैं तीनों लोकों पर शासन करना चाहता हूँ। देव गणेश्वर, या तो मेरे लिए देवलोक खाली कर दो अथवा मुझे युद्ध प्रदान करो, क्योंकि संपूर्ण जगत पर सभी महामनस्वी कश्यप पुत्रों का समान अधिकार है। कुरुनंदन, तब सूर्यश्रेष्ठ महेश्वर इंद्र ने बृहस्पति जी के साथ सलाह करके वज्रनाभ से कहा, सौम्य, हम सब के पिता कश्यप मुनि यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं। उनका वह यज्ञ पूर्ण हो जाने पर वे जैसा उचित समझेंगे वैसा हम लोगों के लिए निर्णय कर देंगे। तब उस दानव ने अपने पिता कश्यप के पास जाकर देवराज इंद्र ने जो कुछ कहा था सब कह सुनाया। उसकी बात सुनकर कश्यप जी ने कहा, वत्स, यज्ञ समाप्त हो जाने पर जैसा उचित होगा वैसा करूँगा। तब तक तुम वज्रपुर में चलकर सावधान होकर रहो। पिता के ऐसा कहने पर वज्रनाभ अपने ही नगर को चला गया। उधर महेंद्रदेव भी सुंदर द्वार से सुशोभित होने वाली द्वारकापुरी को गए। वहाँ जाकर अदृश्य होकर ही इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से वज्रनाभ का सारा वृतांत कह सुनाया। तब श्री कृष्ण उनसे बोले, देव, वासव,
मेरे पिताजी का अश्वमेध नामक महान यज्ञ उपस्थित है। उसके पूर्ण हो जाने पर मैं वज्रनाभ को अवश्य मार गिराऊंगा। सत्पुरुषों के आश्रयदाता प्रभो, उसके नगर में प्रवेश करने का क्या उपाय है, यह हम दोनों सोचें, क्योंकि वज्रनाभ की इच्छा के बिना वहाँ वायु का भी प्रवेश नहीं हो सकता। तत्पश्चात श्री कृष्ण के द्वारा सत्कार पाकर देवराज इंद्र चले गए। भारत, जब वसुदेव जी का अश्वमेध यज्ञ प्राप्त हुआ तब उसमें देवराज इंद्र भी पधारे। जब वह यज्ञ चालू हुआ उस समय सूरश्रेष्ठ वीर देवराज इंद्र और श्री कृष्ण दोनों वज्रपुर में प्रवेश करने के लिए कोई उपाय सोचने लगे। उस यज्ञ में भद्रनामा नामक एक नट ने अपने उत्तम नाट्य के द्वारा महर्षियों को संतुष्ट किया। तब उन श्रेष्ठ मुनियों ने उसे अपने योग्य वर मांगने के लिए कहा। तब देवेंद्र तथा श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार सरस्वती से प्रेरित हो अश्वमेध यज्ञ में पधारे हुए मुनिवरों को प्रणाम करके देवेंद्र तुल्य भद्र नामक नट ने इस प्रकार वर मांगा। नट बोला, मुनिवरों, मैं समस्त द्विजों के लिए भोजनीय हूँ, अर्थात सब द्विज मुझे सादर भोजन कराएं अथवा समस्त ब्राह्मण मेरा अन्न भोजन करें। सातों द्वीपों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी पर मैं विचरण कर सकूं, आकाश में चलने फिरने की उत्कृष्ट शक्ति मुझे प्राप्त हो, मैं विशेष शक्तिशाली रहकर स्थावर जंगम सभी प्राणियों के लिए अवध्य हूँ। जो मर गया है, जीवित है अथवा जो भविष्य रूप से मेरे द्वारा तत्काल उत्पन्न किया गया है, ऐसे लोगों में से जिसके वेश से मैं कहीं प्रवेश करना चाहूँ, मैं वाद्यों सहित ठीक वैसा ही हो जाऊं। जरा और रोग मुझे छू न सकें। मुझ पर ऋषि मुनि तथा अन्य लोग भी नित्य निरंतर संतुष्ट रहें। नरेश्वर, तब ब्राह्मणों ने एवं मस्तु कहकर उस नट को अभिष्ट वरदान दे दिया। तब से वह देवोपम शक्तिशाली नट सातों द्वीपों वाली पृथ्वी पर विचरण करता रहता है। वह दानव इंद्रों के नगरों में तथा उत्तर कुरु, भद्राशव, केतुमाल तथा कालामृत द्वीपों में घूमा करता था। वह वर पाया हुआ लोकवीर महानट सभी पर्वों पर यादवों से अलंकृत द्वारकापुरी में आया करता था। तदंतर देवलोक में निवास करने वाले हंसों को, जो धृतराष्ट्री एवं कश्यप के वंशज थे, देवराज इंद्र ने बुलवाया और उन्हें सांत्वना देकर कहा, हंसों, तुम लोकपिता कश्यप जी की संतति होने के कारण हमारे भाई हो, देव पक्षी हो तथा देवताओं और पुण्यात्माओं के विमान वाहक हो। इस समय देवताओं के सामने शत्रुवध संबंधी कार्य उपस्थित हैं, जो हम सब के लिए आवश्यक कर्तव्य हैं। उस कार्य को तुम्हें पूरा करना है और इस गुप्त मंत्र को किसी तरह फूटने नहीं देना है। देवताओं की इस आज्ञा का पालन न करने पर तुम्हारे ऊपर भयानक दंड भी पड़ सकता है। श्रेष्ठ हंसों, तुम्हारी सर्वत्र अप्रतिहत गति है। वज्रनाभ के श्रेष्ठ नगर में प्रवेश करना दूसरों के लिए असंभव है। तुम वहां जाकर अंतःपुर की बावड़ियों में विचरो, क्योंकि यह कार्य तुम्हारे ही योग्य है। वज्रनाभ के एक रतन स्वरूपा कन्या है, जो त्रिलोकी में अतिशय सुंदरी है। उसका नाम प्रभावती है। वह ऐसी प्रतीत होती है मानो चंद्रमा की आभा ही उसकी प्रभा बनकर प्रकाशित हो रही हो। उसकी माता ने गिरिराज हिमवान की पुत्री महादेवी उमा से मिले हुए वरदान के प्रभाव से उस सुंदर मुख वाली कन्या को प्राप्त किया है, ऐसा हमारे सुनने में आया है। हंसों, अपने बंधुओं द्वारा
सुरक्षित हुई वह सुंदरी कन्या प्रभावती स्वयंवरा है। स्वयंवर में अपनी इच्छा के अनुसार पति का वरण करेगी। अतः तुम लोग प्रभावती के सम्मुख महात्मा प्रद्युम्न के उत्तम कुल, सुंदर रूप, अच्छे शील स्वभाव तथा नई अवस्था के श्रेष्ठ गुणों का बखान करो। वज्रनाभ की वह सती साध्वी पुत्री जब प्रद्युम्न के प्रति हृदय से अनुरक्त हो जाए तब एकाग्रचित्त होकर उसका संदेश तुम्हें प्रद्युम्न के पास पहुंचाना चाहिए। फिर वहां से तुम लोग उस संदेश का उत्तर लाया करो। साथ ही अपनी बुद्धि से भी सोच विचार कर अवसर के अनुरूप कार्य करके मेरा हित साधन करो। तुम्हें वहाँ अपने नेत्रों और मुख के द्वारा सब प्रकार से प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए। महात्मा प्रद्युम्न के गुणों को उसी प्रकार से बताना चाहिए जिससे प्रभावती का मन उनमें पूर्णतः अनुरक्त हो जाए। इन सब बातों का समाचार तुम्हें प्रतिदिन मुझे और द्वारका में मेरे छोटे भाई श्री कृष्ण को भी बताना चाहिए। जब तक आत्मज्ञानी वैभवशाली प्रद्युम्न वज्रनाभ की सुंदरी पुत्री प्रभावती को अपनी न बना ले तब तक तुम्हारा प्रयत्न चालू रहना चाहिए। ब्रह्मा जी के वरदान से घमंड में भरे रहने वाले वज्रनाभ आदि सारे दैत्य देवताओं के लिए अवध्य हैं। वे युद्ध में प्रद्युम्न आदि देव कुमारों द्वारा ही मारे जा सकते हैं। मुनियों का वर प्राप्त करने वाला जो भद्रनामा नट है उसी का वेश धारण करके प्रद्युम्न आदि यादव वज्रनाभ का विनाश करने के लिए उसके नगर में जाएंगे। ये तथा और भी जो समयोचित कर्तव्य प्राप्त हों उन सबको हमारा प्रिय करने की इच्छा से तुम लोगों को पूर्ण करना चाहिए। हंसों, वहाँ वज्रनाभ के अभिष्ट प्रदेश में देवताओं का किसी तरह भी प्रवेश नहीं हो सकता, यह सर्वथा निश्चित है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में वज्रनाभ वध के प्रसंग में 91वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।